Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 12. Okay, since in print it was missing, I have written this question number over here. And secondly, first time you can see there are so many entries present over here. पेपर में ध्यान से सुनिएगा, पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर 10 या उनसे ज़्यादा एंट्रीज होंगी। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए ऑल वर हैविंग जस्ट 5 और 6 एंट्रीज। ये 10 एंट्रीज का क्वेश्चन ऐसे पेपर में आएगा, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को करना इन टाइम खत्म करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन का परफॉर्मा भी ऑलमोस्ट रेडी है। आप यहाँ देखें, हमने 3 कॉलम्स बना के पहले से तैयार हैं। सो वी कैन स्टार्ट आवर क्वेश्चन। द फर्स्ट इज वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी। वेजेस उजरत को बोलते हैं, वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीन। अब आप समझिए कि व्हेन यू विल इंस्टॉल दैट मशीन, इफ दैट पार्ट इज अनअसेंबल्ड, यानी उसके टुकड़े टुकड़े हुए हैं नई मशीन के, आप जब उन टुकड़ों को असेंबल कर देंगे, जोड़ देंगे, दैट इज कॉल्ड इरेक्शन। सो दिस इज अ रेयर इवेंट, दैट इज व्हाई यू विल कॉल इट एज कैपिटल एक्सपेंस, क्योंकि आप पैसे पे कर रहे हैं। अच्छा जी, चूंकि these wages would be included in asset value, तो आप लिखेंगे it would appear in balance sheet, इसलिए ये कैपिटल है। रिपेयर ऑफ मशीनरी कीपिंग इट इन वर्किंग कंडीशन, सो रिपेयर ऑन मशीन, नरेशन में आप लिख दें इट्स रूटीन, सो इट वुड बी कंसिडर्ड एज योर रेवेन्यू एक्सपेंस। और आप कह सकते हैं it would happen again and again, that is why it is revenue. Next is brokerage duty for purchase of building. ब्रोकरेज जैसे एजेंट को फीस आप देते हैं ना, सो इट्स जस्ट लाइक दैट। ब्रोकर वो होता है जो एजेंट है, सो ब्रोकरेज फी फॉर बिल्डिंग है। और ऑब्वियसली व्हेन यू विल बाय दिस बिल्डिंग, ओनली एट दैट टाइम यू विल गिव ब्रोकरेज फी। ये ऐसा नहीं है कि आप हर महीने पे कर रहे होते हैं। सो इट्स नॉट अ रूटीन। ब्रोकरेज फी फॉर द बिल्डिंग इज अ रेयर केस, दैट इज व्हाई यू विल से कैपिटल एक्सपेंस। मैंने पहले भी बताया कि ये दोबारा दोबारा अपीयर नहीं होगा, दोबारा होगा नहीं। सो यू मे कॉल इट इज नॉट रिकरिंग एक्सपेंस। ये भी एक रीजन है कैपिटल एक्सपेंसेस की कि वो बार बार नहीं होते, उसको आप नॉट रेकरिंग ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जी इंटरेस्ट ऑन पेड लोन बोरोड फॉर बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बिजनेस है, और ये जो वर्ड बिजनेस है, जस्ट अंडरलाइन इट। whenever you will see this word business, that would be revenue। ये कारोबार होता है और कारोबार में सारे खर्चे बार बार हो रहे होते हैं, so you will call it a revenue expense। और आप कहेंगे इट डजंट अपीयर इन बैलेंस शीट। देखिए कैपिटल एक्सपेंस वी हैव गिवन द रीजन इट अपीयर्स इन बैलेंस शीट, और रेवेन्यू की क्या रीजन बताएंगे, इट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। सो इंटरेस्ट ऑन लोन इज कंप्लीटेड, अमाउंट इनकर्ड, ये अमाउंट का वर्ड ठीक नहीं लिखा हुआ है, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म। सो एक्सपेंसेस ऑफ यूनिफॉर्म, ये बहुत दफा डिस्कस हो गया है कि यूनिफॉर्म इज अ रूटीन, दैट इज व्हाई it would be considered as capital expense। So it would be done to maintain business, ये कारोबार को चलाने के लिए एक्सपेंस है, that is why it is revenue। After that we have carriage paid on goods purchased। कैरेज पेड ऑन गुड्स, ये बात भी बहुत दफा डिस्कस हुई है, आपसे कहा है कि whenever you will see this word goods, it means it's a revenue। ये कारोबार का खर्चा है, so you will call it a revenue expense। ओके, यहाँ पर एक ई भी डाल देते हैं here and here as well। so
अब कैरिज पेड, कैरिज किराए को बोलते हैं, यू हैव पेड कैरिज एक्सपेंस फॉर द गुड्स। सो रेवेन्यू क्यों है, बार बार तो हो रहा है, इट रिड्यूसेस रेवेन्यू ऑफ बिजनेस, कारोबार का मुनाफा इससे कम होगा ऐसे खर्चे से। कैरिज पेड ऑन गुड्स। वेजेस पेड द फॉर फैक्ट्री वर्कर्स फॉर द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, सो यू विल बी wages paid for एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, आपने एक और बिल्डिंग साथ में बना ली, एक कमरा और बना लिया, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, दैट वुड बी कॉल्ड। सो it's not a daily routine work, you will call it as capital expense, it would appear in balance sheet, ये भी कर सकते हैं। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है, ये भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए इट हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि इसको छुआ जा सकता है, वो बिल्डिंग जो न्यू बनाई है, सो इट्स हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। सो वेजेस हो गई। कमीशन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर आई हैव टोल्ड यू इट्स अ लोन, it's a sort of loan you have taken, and that would be taken for the longer period of time, that is why it would be considered as your capital expense, and it would appear in balance sheet, that would also be correct. You may call it, it does not occur again and again, और आप चूंकि ये लाइबिलिटी साइड पे लिखते हैं तो इट हैज इम्पैक्ट, और इफेक्ट कर लेते हैं, इफेक्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे अरसे के बाद यू विल हैव टू पे दिस कमीशन। कॉस्ट ऑफ गुडविल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे डिस्कशन में आई हुई है बात कि अच्छा नाम बनाना विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो जब ज्यादा टाइम लगेगा तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज योर कैपिटल एक्सपेंस। गुडविल इज योर एसेट, और ये बैलेंस शीट में अपीयर होता है, इट अपीयर्स इन बैलेंस शीट। गुडविल भी होगी एक्चुअल एडिशन एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट, तो आप क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्लांट, प्लांट एंड मशीनरी इज योर एसेट, और जब आप एक्सटेंशन उसको दे रहे हैं इसका मतलब एक और प्लांट लगा लिया, एक और मशीनरी आपने लगा ली है, सो दैट इज व्हाई इट वुड बी योर कैपिटल एक्सपेंस। एक्सटेंशन का पहले मतलब समझ लें, one machine was already working and you have decided to increase another balance sheet, increase another plant, एक और प्लांट लगाया, तो इसका मतलब है कि वो भी एक लंबे अरसे तक का चलेगा, और आप कह सकते हैं कि एसेट इज एक्वायर्ड, जो नई मशीन है वो एक एसेट है, एसेट इज एक्वायर्ड, दैट इज व्हाई इट इज कैपिटल एक्सपेंस। यहाँ गौर करें, हमने कोशिश की कि एक रीजन को बार बार ना लिखें, क्योंकि वी हैव 7 to 8 रीजन, और जब 10 एंट्रीज होंगी तो एक आधा तो रिपीट हो सकता है, अदरवाइज यू विल ट्राई योर बेस्ट नॉट टू रिपीट एनी रीजन विच यू हैव ऑलरेडी रिटन। सो दिस वाज योर क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इसी तरह का आपको पेपर में आएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस पे अटेंशन थोड़ी सी ज्यादा दे दीजिएगा। इफ यू फील एनीथिंग डिफिकल्ट, just inform through messages or text. I will surely answer your question quickly. So thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.